हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ मुनीश। आज मैं एक नया टॉपिक उठाऊंगा, नया चैप्टर का, वो है ऑर्गेनाइजिंग, और उसमें मैं उठाऊंगा प्रोसेस। आप सबको पता लग ही गया होगा कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है, एकदम डिफरेंट है। बच्चे को विजुअलाइजेशन बेसिस पे याद कराना। मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि हम 10 बार लिखें और याद हो जाए। याद हो जाता है बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता। डन। बट मेरे वे में ईजीली आप याद कर सकते हो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। लॉन्ग टर्म रहता है, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं। आज फिर हम अपने वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का है, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। डन। टॉपिक का नाम है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चलते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहली चीज़ याद रखना बच्चे, हमेशा पूरी बिजनेस स्टडीज में जहाँ पे प्रोसेस वर्ड यूज़ हो जाए, कैसे प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो हमें वो जो सीक्वेंस है ना, वो हमेशा हमें सीक्वेंस में ही याद करना है। हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बट इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ऊपर नीचे पॉइंट कर सकते हो, बट जैसी प्रोसेस आ जाए हमें हमेशा सीक्वेंस में चलना है। अब आपको दिख रहे होंगे टोटल 4 स्टेप्स हैं, सिर्फ 4 स्टेप्स याद करने हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डन। सेकेंड क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड क्या दिया हुआ है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशन। डन। एंड द फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये वाले स्टेप्स अपने वे में जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो ही लेके आ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अंदर का कंटेंट समझाऊंगा। पहले बाहर के पॉइंट याद कराऊंगा इस वीडियो में, और अंदर का कंटेंट भी आपको समझाऊंगा और याद हो जाएगा इसी वीडियो में। डन। हाँ जी, सिंपल सा। अब आपकी स्क्रीन में कौन आ रहे हैं? अमिताभ जी आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी दिख रहे हैं। डन। कई कह रहे होंगे कि भैया ये कौन सी स्टडीज़ है जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी भी आ गए। हाँ जी, ये है डिफरेंट वे, ध्यान से सुनना। अमिताभ बच्चन जी हैं, इन्होंने अपने बेटे की शादी करने से पहले सोचा कि शादी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैरिज के अंदर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, क्या करा कि भैया मेरे को अभिषेक बच्चन की शादी करनी है। डन। आइडेंटिफिकेशन करा और माइंड में सोचा यार एक मैरिज के अंदर एक फोटोग्राफी का काम होता है, एक डेकोरेशन का भी काम होता है, और एक कहीं ना कहीं कैटरिंग का भी काम होता है। डन। मगर उन्होंने आइडेंटिफाई करा बेटे की शादी करनी है और एक माइंड में डिवीजन बना लिया कि यार ये एक्टिविटी होती है। डन। तो मैं कह सकता हूँ उन्होंने माइंड में एक डिपार्टमेंट टाइप बना लिया कि यार ये काम होते हैं। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कि मेरे को बेटे की शादी करनी है और डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद क्या करा, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। आपको दिख रहे होंगे कैटरिंग का डिपार्टमेंट, डेकोरेशन का डिपार्टमेंट, फोटोग्राफी का डिपार्टमेंट। डन। अब हमारे घर भी शादी होती है तो हम क्या करते हैं, हम भी ये चीज़ें करते हैं। डन। अब अमिताभ बच्चन जी ने सोचा कि भैया मेरे को अपने बेटे की शादी करनी है, आइडेंटिफाई करो और अलग अलग माइंड में डिवीजन कर दिया, ठीक है। उस बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, मतलब डिपार्टमेंटेशन बना दिया। बताऊंगा क्या होता है। अब कैटरिंग डिपार्टमेंट में अमिताभ बच्चन जी ने शेफ भाई साहब जी को पकड़ा, कहा कि भैया आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, आपने पूरी शादी में कैटरिंग का A to Z आपने संभालना। डन। अमिताभ बच्चन ने क्या करा, आइडेंटिफाई करा कि भैया शादी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद अलग अलग माइंड में डिपार्टमेंट बना लिए। डन। फिर शेफ भाई साहब को असाइन करी ड्यूटी कि भैया आपने पूरा शादी के जो भी कैटरिंग है आप रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसी फोटोग्राफर को करा, ऐसी डेकोरेशन के लिए करा। ऐसी होता भी है, मतलब कि अमिताभ बच्चन ने असाइन करी ड्यूटी टू जॉब पोजीशन, मतलब कि किसको बोला, शेफ को, कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल हो पूरी शादी के अंदर जितना भी खाने पीने का है आप रिस्पॉन्सिबल होगे। और फोर्थ, जब दे दिया, काम दे दिया, अब वो क्या करेंगे, वो अपना शेफ भाई साहब के नीचे जो वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स को क्या बोलेंगे कि भैया शादी के टाइम पे हमें अरेंज करना है सारी चीज़ें, बट आपको कोई चीज़ चाहिए होगी आप मेरे पास आओगे, ना कि सीधा अमिताभ बच्चन के पास। और ये होता भी है, हम किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी सरदर्दी होती है कि वो कैसे काम करा रहा है अपने वर्कर से। मतलब कि हुआ क्या, ध्यान से सुनो। अमिताभ बच्चन ने आइडेंटिफाई करा कि ये काम करना है और अलग अलग माइंड में डिवीजन बना दिया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, कैटरिंग डिपार्टमेंट, डेकोरेशन डिपार्टमेंट, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट। डन। अलग अलग डिपार्टमेंट करने के बाद एक डिपार्टमेंट के हेड को पकड़ा, शेफ भाई साहब को, कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशन, काम दे दिया। अब उन्होंने फर्दर अपने नीचे वर्कर रखे होंगे शेफ ने, उन्होंने वर्कर्स को क्या बोलोगा कि भैया अगर गोलगप्पे खत्म हो जाए, पापड़ी खत्म हो जाए तो भैया मेरे पास आना, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि किससे आपको इंस्ट्रक्शन, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, पता होता है कि हमारा बॉस कौन है और हमें किसे ऑर्डर करना है। डन।
अब ये 4 बच्चे इस स्टोरी से आपको इजीली याद हो जाएंगे। बस याद रखना, अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे की शादी करी थी, बस आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क जब करा बच्चे तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, इसको हम डिपार्टमेंटेशन भी कह सकते हैं। और डिपार्टमेंट बनाने के बाद शेफ भाई साहब को हमने क्या करा, काम दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशन। एंड द लास्ट वन, जो शेफ भाई साहब के नीचे वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या कहा उसको कि भैया तुमने मुझे रिपोर्ट करना है, ना कि अमिताभ बच्चन को। डन। अब इसके अंदर का कंटेंट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। पहला मैं हमेशा अपनी लाइव क्लासेस में भी बोलता हूँ, और एक मान के चलना, बच्चे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो ना, आप बिजनेसमैन हो, बस आप केस स्टडी, आपका दिमाग ऐसा चलना शुरू हो जाएगा कि आप कहोगे कि भैया ये ऐसा नहीं सिर्फ 12th, हमें आगे लाइफ में भी काम आ रहा है। ठीक है, अब हमें कोई भी काम करना होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ भैया, मुझे ऑर्गेनाइजिंग करना है, मैं सबसे पहले देखूंगा काम है क्या, आइडेंटिफाई करा, फिर अलग अलग डिवीजन बना देता हूँ। कैसे डिवीजन बना देता हूँ कि भैया जब मैं काम आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, ये काम करना है, उसको मैनेजेबल वे में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अब एक बार बताऊँ, आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फाइनेंस की अगर बंदा है तो मैं फाइनेंस का अलग से टीम बनाऊंगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के बंदों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाऊंगा, सेल्स का सेल्स अलग बनाऊंगा। इट मीन्स अगर मैं फाइनेंस वाले को एचआर डिपार्टमेंट में डाल दूँ, काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन वाले को सेल्स में डाल दूँ, काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पहला हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं काम क्या है, और मैनेजियल वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे फाइनेंस के पूरे बंदे हैं तो भैया उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं कि भैया फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, इससे को हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप बना के हम एक डिपार्टमेंट बना दिया। डन। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू जॉब पोजीशन। अब उस डिपार्टमेंट के हेड को, इंडिविजुअल को हम बोलते हैं कि आपने क्या काम करना है, मतलब हमने असाइन करा जॉब कि भैया आपका काम क्या है। डन। उसके बाद बच्चे जो नीचे लास्ट स्टेप है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये पता है क्या स्टेप है? ये बेसिकली कहता है कि आज मैंने कई कंपनी ज्वाइन करी तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बॉस कौन है और मेरे जूनियर्स कौन है। मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को किससे इंस्ट्रक्शन लेनी है, किससे ऑर्डर लेना है, और किसको ऑर्डर देना है, किसको ऑर्डर देना है। बेसिकली ये आपकी हायरार्की बनाता है। डन। मैंने 4 स्टेप्स यहाँ पे कवर करे। सिर्फ याद रखना, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पहला स्टेप भैया क्या था, आइडेंटिफाई करा बेटे की शादी करनी है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर उसके बाद उसने माइंड में अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए कि यार एक मैरिज में क्या क्या होता है, फोटोग्राफी का काम होता है, डेकोरेशन का होता है, कैटरिंग का होता है, मतलब माइंड में कर लेते हैं, और ये आज हम भी ये चीज़ फॉलो करते हैं। डन। थर्ड चीज़, अब मुझे लगा कैटरिंग डिपार्टमेंट, मैंने एक शेफ़ को पकड़ा, ऐसे अमिताभ बच्चन जी ने क्या करा, एक शेफ़ को पकड़ा अच्छे से, उन्होंने कहा कि भैया कैटरिंग के लिए आप स्पेशलिस्ट हो, मैं आपको पूरा होल्ड दे रहा हूँ, मतलब आपने देखना है A to Z, मतलब उनको काम दे दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशन। उन्होंने फर्दर अपने वर्कर्स को बोला कि तुमने मेरे से इंस्ट्रक्शन लेनी है, ना ही अमिताभ बच्चन जी से। डन। मतलब इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिकली इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है। डन। आई थिंक आपको ये चारों चीज़ें आराम से याद होंगी। एक बात याद रखना, बाहर का कंटेंट, जो बाहर के बुलेट पॉइंट होते हैं वो सेम हमें याद होने चाहिए, अंदर का कंटेंट हम ऊपर अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। आपने देखा होगा हर बुक में अंदर का कंटेंट डिफर है, बट बाहर का कंटेंट सेम है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपको कहीं ना कहीं ईजी वे में आपको याद हो गया होगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी कि भैया मैं अलग अलग वे में पहले लिखूं, फिर उसके बाद अंदर का टेंशन हो जाती है कि भैया बाहर का बड़ी मुश्किल से ज़्यादा हुआ है, अब अंदर के में। बट अगर इस वे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली विद इन फ्यू मिनट्स आपके माइंड में बैठ जाएगा। दिस इज समथिंग न्यू क्रिएटिव लर्निंग वे। डन। और मैं इसी वे में पढ़ाता हूँ। आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार पिछली वीडियो पे भी नज़र मार लेना, मैंने कुछ चैप्टर्स के वहाँ पे भी कवर करें टॉपिक। एंड एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या, हमेशा पॉजिटिव रहना लाइफ में, नेगेटिव नहीं रहना। बच्चे ये क्लास 12th है, 12th के मार्क्स हर कोई पूछता है, 11th के मार्क्स, 10th के मार्क्स कोई नहीं पूछता। 12th ऐसी है कि कहीं ना कहीं बेस आपका है, और रिश्तेदार भी तभी फ़ोन करते हैं, हाँ जी 12th में कितने मार्क्स आए, पहले नहीं फ़ोन करते। अब हमें क्या करना है, हमें पहली चीज़ पॉजिटिव रहना है। ठीक है, गिनती के 6-7 महीने रह गए हैं भैया, सिर्फ अगर ये मत सोचो कि हमने पहले नहीं पढ़ा तो टाइम निकल गया, नहीं, टाइम अभी पड़ा है। आपने अगर नेक्स्ट 6-7 मंथ्स कंसंट्रेट करके थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क तो करते हैं बट स्मार्ट वर्क भी करना है। क्यों स्मार्ट वर्क? इसका मतलब क्या होता है, बच्चे हम है ना रट्टा मार रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, ठीक है, किताब खोल के बैठे होते हैं, बट फोकस हमारा फ़ोन पे होता है, इधर होता है। नहीं, देखो अपने पे विश्वास होना चाहिए और अपने आप से गलत मत करो। आज मैं एक बुक लेके बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ,
और मुझे पता है कि मैं खुद ही कभी फ़ोन में देख रहा हूँ, कभी यहाँ देख रहा हूँ, तो वो आउटपुट नहीं आएगी। बच्चे आज हम पार्टी करने जाते हैं, सच्ची बताओ, आज हम पार्टी करने जाते हैं, मैं भी पार्टी करने आता हूँ, पार्टी करते हुए हमें कभी याद आती है किसकी? स्टडीज़ की नहीं आती ना। वहाँ तब होता है कि पार्टी में एंजॉय करें। सेम वे पार्टी करो, ठीक है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। 12th है, कोई ऑप्शन तो नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ऑप्शन कोई नहीं है, हमें 12th पे फोकस देना है। 6-7 मंथ्स अगर बच्चे आपने फोकस दे दिया, आप ये सोच लो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, हमेशा पेरेंट्स कभी कुछ कहते हैं तो हमेशा उसको पॉजिटिव वे में लेना है। कभी कभार हम है ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मम्मा पापा बोल रहे हैं पढ़ाई के लिए, भैया वो किसके लिए बोल रहे हैं? आपके लिए तो बोल रहे हैं। बट हम फिर भी उनको कहते हैं नहीं, आप खुद सोचो, उन्होंने अपना फ्यूचर बना लिया, वो क्यों हमारे लिए? क्योंकि वो हमारे लिए कंसर्न है, हमारे लिए वरिड है, ठीक है। तो हमेशा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, जो वो कह रहे हैं सुनो, ठीक है। आई नो समटाइम्स होता है, बट हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और खुश रहना, टेंशन नहीं। खुश रहोगे सारी चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये कंटेंट से किसी की अगर हेल्प होती है तो प्लीज़ डू डैट, ठीक है ना। और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, आपको नीचे मेरी डिटेल मिल रही होगी, फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस। सो यू कैन जस्ट ड्रॉप योर टेक्स्ट और योर क्वेरी एंड विल आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।